भगत सिंह इस देश को इसलिए आज़ाद नहीं करवाए थे कि कल को कोई कैपिटलिस्ट और सामंतवादी आकर के इस देश के सारे संसाधनों को लूट लेगा और कहेगा कि मेरा है। ये सोशलिस्टों का जिक्र जब भी होगा, जगदेव बाबू का नाम सबसे ऊपर होगा। जगदेव बाबू ने जो 90 बनाम 10 की लड़ाई का खाका खींचा था, उस सपने को सच करने का बारी है। यूँ कहते हैं ना, जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, है अगर स्वर कहीं तो उतार ला जमीन पर। जो भारत का संविधान है वही सोशलिस्ट का संविधान है। भारत का जो संविधान जिस प्रकार से भारत को, उसके शोषित पीड़ित वंचित नागरिकों को उसका अधिकार दिलाने के लिए काम करती है, उसी प्रकार से सोशलिस्ट भी वंचितों को, शोषित पीड़ित वंचितों को उसके हक और अधिकार दिलाने का काम करेगी। कि अगर पड़ोस के चूल्हा पर अगर हरिया नहीं चल रहा है तो हमको भी अन्न खाने का हक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। आज हम बात करेंगे द सोशलिस्ट के बारे में, क्योंकि द सोशलिस्ट बिहार में कुछ दिनों से चर्चे में है, क्योंकि बिहार के हर कोने से द सोशलिस्ट का आवाज़ उठ रहा है और आज बैठक भी हुआ द सोशलिस्ट का। तो इसी मुद्दे पर बात विचार करेंगे। हमारे चैनल पर स्वागत है भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो समाज से मतलब रखे, और हमने पहले ही बताया कि अगर पड़ोस के चूल्हा पर अगर हरिया नहीं चल रहा है तो हमको भी अन्न खाने का हक नहीं है। इस धमाकेदार विचार के साथ सोशलिस्ट हर दिलों के दस्तक देने जा रही है और निसंदेह एक दूसरे के साथ जुड़कर इस देश के जनता को एक विकल्प देगी कि किस प्रकार से हम लोग समाज के लिए कुछ त्याग कर सकते हैं। क्योंकि हम जीवन से लेकर मरण तक देख लीजिए कि जब हम जीवन जन्म लेते हैं उसके बाद मरते हैं, तब तक हमें समाज के कोई ना कोई लोग मदद करते हैं, किन्हीं न किन्हीं दूसरे के वजह से हमारा अस्तित्व परिभाषित होता है। तो क्यों ना पे बैक टू सोसाइटी, समाज को कुछ दिया जाए। तो वही कुछ नौजवान लोगों ने 14 मई को गांधी मैदान में तय किया और फिर आज पूरे बिहार के हर एक जिला से लगभग आज उपस्थिति था और सब लोगों ने मिलकर इस पूरे देश को जो आज खतरा है उस पर चर्चा किया गया और खतरा को कैसे निपटा जाए। हमारा संविधान का प्रियम्बल आप पढ़िएगा तो उस प्रियम्बल में साफ लिखा हुआ है कि भारत को कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना चाहता है। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन बनाना चाहते हैं, सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक नेशन। लेकिन आज चारों शब्द पे आज खतरा है। आज हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है, आज हमारा रिपब्लिक खतरे में है, आज हमारा सेकुलरिटी, पथ निरपेक्षता। देख रहे यूनाइटेड नेशन को कहना पड़ रहा है कि भारत में मानवाधिकार के नाम पर अब कुछ बचा नहीं है। उसके बाद सोशलिस्ट शब्द, वो शब्द भी आज खतरे में है। आज सोशलिस्ट शब्द भी आज खतरे में है। तो इन खतरे को अंदेशा देखते हुए हम लोग किस प्रकार से अपने देश को परिभाषित करें और उस विरासत को बचाएं जो विरासत कभी भगत सिंह की रही थी। भगत सिंह इस देश को इसलिए आज़ाद नहीं करवाए थे कि कल को कोई कैपिटलिस्ट और सामंतवादी आकर के इस देश के सारे संसाधनों को लूट लेगा और कहेगा कि मेरा है, ये देश हम सबका है। तो जो कैपिटलिस्ट और सामंतवादी लोग जो इस देश के नागरिकों को रिफ्यूजी बना देना चाहते हैं अपने ही देश में, तो उसको ये सोशलिस्ट नहीं होने देगा किसी भी कीमत पर। उसके लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सोशलिस्ट तैयार रहेगा। सोशलिस्ट किस आधार पर काम करेगी? देखिए, सोशलिस्ट की आत्मा ही है जो भारत का संविधान है। जो भारत का संविधान है वही सोशलिस्ट का संविधान है। भारत का जो संविधान जिस प्रकार से भारत को, उसके शोषित पीड़ित वंचित नागरिकों को उसका अधिकार दिलाने के लिए काम करती है, उसी प्रकार से सोशलिस्ट भी वंचितों को, शोषित पीड़ित वंचितों को उसके हक और अधिकार दिलाने का काम करेगी। यानी प्यासे को पानी, भूखे को खाना और कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान की ही तरह वो प्रकृति प्रदत्त अधिकारों पर बात होगी। जो अधिकार पूरे प्रकृति जो देता है उसी विचार पे बात होगी और कहीं भी अधिकारों का हनन होगा तो सोशलिस्ट सबसे पहले अपना धमाकेदार मौजूदगी जताएगी, क्योंकि ये संविधान प्रदत्त अधिकार कोई हमसे छीन नहीं सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेफ गार्ड करता है। तो जहाँ तक लड़ना होगा ये संगठन के माध्यम से, क्योंकि संगठन में वकीलों की फ़ौज है, डॉक्टरों की फ़ौज है, इंजीनियरों का फ़ौज है, यानी हर तरह के लोग साथ आएंगे, सोशलिस्ट में काम करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे।
क्या द सोशलिस्ट जो हमारे जगदेव बाबू थे उस समय सोशलिस्ट का निर्माण किए थे, क्या उन्हीं के विचारों पे आप लोग कार्य करने का काम करेंगे या इस विचार पे आप लोग? देखिए, सोशलिस्टों का जिक्र जब भी होगा जगदेव बाबू का नाम सबसे ऊपर होगा। जगदेव बाबू ने जो 90 बनाम 10 की लड़ाई का खाका खींचा था, उस सपने को सच करने का वारी है। जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो हम वो तीसरी पीढ़ी के लोग हैं जो सोशलिस्टों का एक उनके सोशलिस्टों को सपने को आधार हम देना चाहते हैं। हम लोग देना चाहते हैं कि किस प्रकार से धन धरती राजपाट में समाजवादियों का जो समाजवादी लोग हैं धन धरती राजपाट में उनके हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, यानी संख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित हो। ये हमारा कोर आइडियोलॉजी है, कोर प्रिंसिपल है और इनसे इतर जो भी जाएगा उसके खिलाफ हमारा संघर्ष रहेगा। और संघर्ष करके हम लोग जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करना ही अपना सपना बना लिए हैं और ये एक तरह से सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करेगा और समाज में के लोगों के बीच में सौहार्द, समाजवाद, जमहूरियत को किस प्रकार से एक नए आयाम पे ले जाया जाए। ये कहते हैं ना, जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, है अगर स्वर कहीं तो उतार ला जमीन पर। जिस तरह से द सोशलिस्ट का निर्माण आप लोग किए हैं, बिहार के हर कोने से लोग आए हुए हैं, तो क्या ये एक पार्टी के तौर पे देखेंगे या फिर संगठन के रूप में देखेंगे या फिर गरीबों के मसीहा के रूप में देखेंगे? देखिए, हम लोग जब 8वां 9वां में पढ़ते थे ना, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस की किताब में पढ़ेला रहता था, एक प्रेशर ग्रुप होता है। प्रेशर ग्रुप का काम है जानते हैं क्या? जो वादा करके जो पार्टियां सत्ता में आती हैं, चाहे वो हमारे बिहार में इंडिया अलायंस हो, चाहे वो देश में हमारा एनडीए का सरकार हो, उनका एक मैनिफेस्टो होता है। वो मैनिफेस्टो में जानते हैं वो लोग वादा करती है। जैसे भाजपा की सरकार जब बनी थी 24 में, तो बहुत सारे वादा किया गया था। उन मैनिफेस्टो के अनुरूप काम आप किए कि नहीं किए, उस मैनिफेस्टो को लगातार उन पार्टियों को जो सत्तारूढ़ दल हैं उन पार्टियों को लगातार याद दिलाना और जनता को भी एहसास कराना कि ऐसा नहीं है। हमारा राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था कि लोकतंत्र का मतलब होता है 5 साल के बाद चुनाव नहीं, हर 5 साल के बाद। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। जिंदा कौमें तो वही जिंदा कौम है और ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, और वही लोग जिंदा कौम लोग जो मिलकर बनाए हैं संगठन, उसी का नाम है द सोशलिस्ट। तो हम लोग जनता के आकांक्षाओं और सरकार से जो उनका मांग है, इनके बीच में ब्रिज बनने का काम करेंगे और संघर्ष करना पड़ेगा तो संघर्ष को मजबूत कर देंगे। ये नया इनकलाबी इरादों को मजबूत करने का काम है। यही सोशलिस्ट का हमारा परिभाषा होगा, सोशलिस्ट का हमारा डेफिनेशन होगा।